बजट के बाद जिस तरह से स्थितियां बनी, सोना चांदी के भावों को लेकर जिस तरह की स्थितियां थी और जिस तरह से लोगों के मन में विचार था कि कहाँ 2.5 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 3.5 लाख और चांदी पहुंची 4 लाख के ऊपर। और फिर ऐसे में बजट से पहले 291, 260 और होते होते चांदी के भाव जिस तरह से कम हुए, मतलब ये सोचने वाली बात है कि लोगों ने सोचा था शायद सोमवार के दिन एक नया माहौल देखने को मिलेगा, लेकिन चांदी जैसे ही 236 पे पहुंची दोपहर 11-12 बजे के करीब, बढ़ते बढ़ते अभी शाम के लगभग 6 बज रहे हैं और इस समय चांदी का भाव 262 है। यानी कि वापस धीरे धीरे चांदी ग्रोथ पर आ रही है। कहीं कहीं मार्केट की स्थिति भी देखने को आ रही है। स्वर्ण व्यवसायी और चांदी के जो व्यापारी हैं उन लोगों के बीच में बड़ी कश्मकश की स्थिति है कि वो कौन से भाव दे, क्योंकि वाकई में मार्केट की स्थिति है बड़ी क्रिटिकल बनी हुई है। और अभी ये चीज़ें कुछ और नई चीज़ें तैयार की जाएगी और ये स्थितियाँ सामने आएगी धीरे धीरे। क्या चांदी स्थिर होती है या एकदम से चांदी और सोने के भाव बढ़ते हैं या वापस एक बार नीचे गिरेंगे? अपन लोगों ने देखा ना कि शुक्रवार के दिन से बाज़ार डाउन होना शुरू हुआ। लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया, धीरे धीरे बाज़ार घटता चला गया। उसके बाद में सबको उम्मीद थी कि सोमवार का बाज़ार आने वाले भविष्य की दिशा तय करेगा। तो आज वैसा ही हुआ। सुबह 2,34,000 के स्तर पर चांदी खुली, जो धीरे धीरे बढ़ती 257, 58, 60 तक अभी पहुंची हुई है। तो एक्चुअली होता यह है कि जो लोग रुक गए थे वो माल बेचने में लगे, जिन्होंने नहीं खरीदा था वो घटती देखकर वापस से खरीदने में लगे, जिन्होंने ऊंची चांदी खरीदी थी वो पड़ता बिठाने में कम भाव आते ही चांदी पकड़ने लगे। तो डेफिनेटली ये भाव आना ही थे, उम्मीद यही थी। अभी देखिए, अभी अपन बात कर रहे हैं, इतने में 2,000 रुपये चांदी में बढ़ गए। 2,64,000 रुपये करीब के हाजिर के भाव हो गए अपने। और अभी थोड़ी देर पहले 2,56-57 थे, फिर 2,60 आए, फिर वापस घट के 2,55 आ गए। तो ये घटा बढ़ी 2-4-5 हज़ार की जो बायर और सेलर खड़े रहते हैं MCX और कॉमर्स के ऊपर, उनकी खरीदी और बिक्री के हिसाब से ये भाव अभी चल रहा है। मतलब 5-7 हज़ार रुपये की तेज़ी मद्दी अभी 2-3 घंटे से लगातार हो रही है। पर सुबह जो 2,34 का भाव था उसके बाद तो काफ़ी बढ़ोतरी आ गई। सोने का भाव सुबह खुला था लगभग 1,51,000 के आसपास और वो अभी बढ़ते 1,57,000, 1,57-58 के आसपास फिजिकली मार्केट में पहुंच गया। तो ये भी जिस तरह से चांदी बढ़ रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, लोग बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, वैसे ही सोने में भी चलता जा रहा है। सोने जैसा कि विगत दिनों में आपने देखा है, 1.25 से 1.5 लाख रुपए चांदी ऊपर के लेवल से घटी है और 35 से 40 हज़ार रुपये सोना ऊपर के लेवल से घटा है। तो बहुत हैंडसम रेट जो है अभी एट प्रेजेंट, 1.5 लाख रुपए सोना और 2.5 लाख रुपए चांदी, बहुत हैंडसम रेट है। और ये भाव डाइजेस्ट हो चुके हैं कस्टमर को। देखो, कोई भी व्यापारी अगर मॉर्गेज या जिसे बोलते हैं गिरवे खाते का काम करता है तो वो सिर्फ एक अपने कस्टमर की तकलीफ़ एट प्रेजेंट जो उसको परिस्थिति तकलीफ़ रहती है और उसका ग्राहक कहीं दूसरे दरवाजे नहीं जाए, इस कारण वो उसका कस्टमर का काम करता है। उसको रुपए सैकड़ा, 2 रुपये सैकड़ा, 1.5 रुपये सैकड़े का कोई लोभ नहीं है। पर जब कस्टमर गिरवे रखने आता है, जब वो हाथ जोड़ के आता है और ऐसी परिस्थितियों में कि जैसे 10-10 साल, 15-15 साल बाद रेटें अप डाउन हो गई है, तो ये सब नियत का खेल है। ऐसी स्थितियों में तो कस्टमर को वापस आना ही नहीं चाहिए। अभी वर्तमान की स्थिति क्या लगती है? जो सोने चांदी के भाव आज स्थिर हुए हैं, चूँकि आप कह रहे हैं कि लोगों के लिए डाइजेस्टिव है, हाँ। तो इस स्थिति में क्या लगता है, क्या सोने चांदी के भाव और ऊपर नीचे होंगे या समानांतर की स्थिति बनी रहेगी? नहीं, अब थोड़ा सा स्टेबिलिटी आनी चाहिए मेरे हिसाब से। भाव में 1,40,000 से 1,55,000, 60,000 के बीच सोना घूमना चाहिए और चांदी में 2.25 लाख से 3.25 लाख के बीच में चांदी स्टेबल होनी चाहिए। आपने देखा हर चीज़ 15 सालों में 3 गुना हो गई। आपका खादान ने हर चीज़, तेल से लेके गेहूँ, अनाज, चना, शक्कर, हर चीज़ 3 गुना हो गई। तो सोना तो अभी डबल ही हुआ है। नहीं, खरीदी करनी चाहिए बिना सोचे समझे। अगर कोई मांगलिक कार्य है या आने वाला है तो बहुत अच्छे भाव हैं, खरीदी करनी चाहिए। हर भाव खरीदी करनी चाहिए।